पूर्ति। हमेशा विक्रेता चाहता है कि अधिक से अधिक कीमत पर वस्तु की अधिक से अधिक मात्रा बेची जाए, लेकिन होता क्या है, कभी कभी कीमतों के कारण या किसी और चीजों के कारण वस्तु की पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। तो ये परिवर्तन के पीछे का राज क्या है, परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इन सब बातों को भी समझना जरूरी है, हमारे लिए भी, नॉलेज के लिए भी, और प्लस एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम में भी काफी पूछा जाता है। देखिए, पूर्ति में परिवर्तन के बेसिक जो रीजन होता है दो ही होता है। एक तो होता है या तो वस्तु की कीमत बदल जाए, क्यों, वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी, पूर्ति की मात्रा भी बढ़ेगी। दूसरा, वस्तु की कीमत में कमी होगी तो वस्तु की पूर्ति में भी कमी होगी। पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन, कीमत को अगर छोड़ दे, वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले जो दूसरे कारक होते हैं अगर उनमें परिवर्तन होता है तब भी वस्तु की पूर्ति परिवर्तन। मान लीजिए उत्पादन के साधनों की कीमत बढ़ गई, ऐसे में उत्पादन लागत बढ़ेगी, वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी। साधनों की कीमत कम हो जाती है तो लागत भी कम होती है, लाभ बढ़ जाता है तो पूर्ति बढ़ जाएगी। तकनीक में परिवर्तन से पूर्ति कम ज्यादा होती है, गवर्नमेंट की नीतियों से पूर्ति कम ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। भविष्य में वस्तु की कीमतों के घटने बढ़ने की संभावना होने से पूर्ति की मात्रा घट बढ़ जाती है। तो ऐसे में पूर्ति में जो परिवर्तन होता है बेसिक दो रीजन होता है। आज की इस क्लास में हम इन दोनों रीजनों के किस तरीके से पूर्ति कम या ज्यादा होना, पूर्ति में परिवर्तन होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, भी डायग्राम चित्र के साथ समझेंगे। चलिए समझते हैं। जब भी अगर हम पूर्ति में परिवर्तन की बात करते हैं तो पूर्ति में परिवर्तन दो प्रकार से होता है, ठीक है ना। पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं फिर इसको डायग्राम में भी समझते हैं। तो एक होता है जो पूर्ति में परिवर्तन, इसको बोलते हैं कीमत पे परिवर्तन। ऐसे में यहां पर इसको बोलते हैं पूर्ति वक्र पर संचलन। क्या होता है, पूर्ति वक्र पर संचलन। और यहां पर होता है पूर्ति वक्र का खिसकाव, पूर्ति वक्र का खिसकाव। अब समझिएगा, जो पूर्ति वक्र पर संचलन होता है वो होता है कीमत में परिवर्तन के कारण, कीमत में परिवर्तन के कारण ही पूर्ति वक्र पर संचलन होता है। जबकि पूर्ति वक्र का खिसकाव कब होता है, यह होता है कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन होना। अगर वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन होता है तो उससे पूर्ति वक्र का खिसकाव होता है। यहां पर जो पूर्ति वक्र पर संचलन होता है ये दो प्रकार से होता है। या तो होता है पूर्ति का विस्तार या भी होगा पूर्ति का संकुचन, ठीक है ना। जबकि पूर्ति वक्र का जो खिसकाव होता है ये दो प्रकार से होता है। या तो होगी पूर्ति में वृद्धि या फिर होगी पूर्ति में कमी। समझ में आ गया। तो अब क्या करना है, इनको थोड़ा डिटेल से समझना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर अन्य कारक स्थिर रहे और केवल वस्तु की कीमत में ही परिवर्तन होता है उस दशा में पूर्ति वक्र जो होता है एक ही वक्र पर ऊपर से नीचे होता है, जिसको बोलते हैं पूर्ति वक्र पर संचलन होना। पूर्ति वक्र में संचलन केवल वस्तु की कीमत के कारण ही होता है। यहाँ पर वस्तु को प्रभावित करने वाले, पूर्ति को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक होते हैं वो सारे स्थिर होते हैं, उसमें किसी प्रकार सा कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और ये परिवर्तन दो प्रकार से होता है, एक होता है पूर्ति का विस्तार, दूसरा होता है पूर्ति का संकुचन। तो इनको भी एक एक करके धीरे धीरे समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें बात करनी है पूर्ति का विस्तार। पूर्ति का विस्तार, वैसे पूर्ति के संचलन का समझते आ गया कि वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अगर अन्य बातें स्थिर रहे तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की पूर्ति की मात्रा में भी परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे में पूर्ति वक्र जो होता है एक ही वक्र पर ऊपर नीचे हो जाता है, जिसे पूर्ति वक्र पर संचलन के नाम से जाना जाता है। और यह संचलन दो प्रकार से होता है।
एक होता है आपका पूर्ति का विस्तार, एक होता है पूर्ति का संकुचन। जहां पर पूर्ति के विस्तार की अगर बात करते हैं कि इसको हम कहेंगे अन्य कारकों के स्थिर रहने पर, अन्य कारकों के स्थिर रहने पर, अगर अन्य कारक स्थिर रहती है तो केवल वस्तु की कीमत में क्या होती है, वृद्धि होने से पूर्ति बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि अन्य कारक स्थिर है, वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है, ऐसे में पूर्ति भी बढ़ जाती है। और ऐसे में पूर्ति बढ़ जाने से जो पूर्ति वक्र होता है, पूर्ति वक्र, ठीक है ना, नीचे की ओर क्या होता है, सॉरी, पूर्ति वक्र ऊपर की ओर क्या होता है, संचलित होता है। ठीक है, समझ में आ गया? उदाहरण से समझिए, मान लीजिए यहां पर है वस्तु की कीमत, यहां पर वस्तु की पूर्ति की मात्रा, वस्तु की कीमत थी 10 और पूर्ति की मात्रा थी कितनी, यहां पर मान लेते हैं 10 की, जब पूर्ति की मात्रा थी यहां पर 50, वस्तु की कीमत 10 से बढ़ के होगी कितनी, 20, पूर्ति की मात्रा बढ़ के कितनी हो जाती है, 100। तो ऐसी स्थिति में कीमत में वृद्धि हुई तो वस्तु की पूर्ति की मात्रा में वृद्धि हो गई। सो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ये हो गया आपका ग्राफ, ठीक है ना। ध्यान में ये रखिएगा, वस्तु की कीमत कितनी है, 10, ये हो गया 5, 10, 15 और ये हो गया 20, ठीक है। और यहां पर लेंगे मात्रा कितना, ये हो गया 50, 100। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं, तो वस्तु की कीमत जब 10 थी, पूर्ति की मात्रा कितनी थी, 50, वस्तु की मात्रा कितनी, कीमत कितनी हो रही है, 20, पूर्ति की मात्रा कितनी हो रही है, 100। ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब दोनों ही बिंदु को आपस में मिला दीजिए लाइक दिस, ये हो गया, पहले वस्तु की कीमत यहाँ थी, अब यहाँ पर हो गई, ठीक है ना। ये तो पूर्ति वक्र एक जगह से दूसरी को केवल संचलित हो रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं पूर्ति का विस्तार। क्या बोलते हैं, पूर्ति का विस्तार। इसी का उल्टा जो होता है, दूसरा पॉइंट होता है पूर्ति का संकुचन। पूर्ति का संकुचन, तो पूर्ति का संकुचन क्या होता है, पूर्ति का संकुचन मतलब वस्तु की कीमत में कमी के कारण पूर्ति में भी क्या होती है, कमी होती है, ठीक है ना। कीमत में कमी के कारण पूर्ति में भी क्या हो जाती है, यहां पर कमी हो जाती है। अन्य कारक स्थिर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ प्राइस लेते हैं, एक तरफ क्वांटिटी लेते हैं। मान लीजिए वस्तु की कीमत 20 है और क्वांटिटी हो रही है, डिमांड यहां पर कितनी, तुम्हारी 50, वस्तु की कीमत घटके कितनी हो गई, 10, और क्वांटिटी से घटके कितनी हो गई है, 25। तो ऐसे में दोनों में कमी हो रही है। जब इसको ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका कितना, कीमत 5, 10, 15, 20, 25, और ये हो गया आपका कितना, 25, 50, 75। अब बनाइए, क्या बनाते हैं, वस्तु की कीमत जब 20 है तो क्वांटिटी कितनी है, 50 है। वस्तु की कीमत कितनी होगी, 10, क्वांटिटी कितनी होगी, 25। अब ये दो पॉइंट बनाएगा, ये ठीक है ना, ए से हो गया 20, नीचे की ओर खिसक आया, इसको बोलते हैं पूर्ति का संकुचन। समझ में आ गया, बिल्कुल एक ही वक्र पर संचलित, वक्र बदल नहीं रहा है लेकिन ऊपर से नीचे की ओर खिसक रहा है, संचलित हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसको पूर्ति वक्र का संचलन के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे पूर्ति वक्र के खिसकाव की। जब हम पूर्ति वक्र के खिसकाव की बात करते हैं तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर वस्तु की कीमत क्या रहती है, स्थिर रहती है। कीमत स्थिर रहे, लेकिन केवल क्या होता है, अन्य कारकों में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर और केवल अन्य कारकों में परिवर्तन होने से वस्तु की पूर्ति की मात्रा में भी परिवर्तन होता है, जिससे पूर्ति वक्र अपने स्थान से खिसककर दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। इसे ही पूर्ति वक्र का खिसकाव कहते हैं,
जो पूर्ति वस्तु खिसकाव होता है दो तरीके से होता है, एक होता है पूर्ति में वृद्धि और होता है पूर्ति में कमी। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ति में वृद्धि, ठीक है ना। पूर्ति में वृद्धि का मतलब होता है यदि कीमत स्थिर है, कीमत के स्थिर रहने पर अन्य कारकों में होने वाले परिवर्तन से पूर्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। कीमत अपनी जगह पर है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी पूर्ति की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ति में वृद्धि होती है। और ये वृद्धि कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल उत्पादन के साधनों की कीमत में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। दूसरा होता है तकनीक में वृद्धि हो जाती है, तकनीक बदल जाती है। तीसरा भविष्य में कीमत में कमी की आशंका रहती है। करों में कमी आने लगती है। फर्मों की संख्या में इन सब चीजों के कारण, क्योंकि कीमतें बढ़ती नहीं, लेकिन इन सब चीजों के कारण वस्तु की पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए बात करते हैं, उदाहरण की वजह वस्तु की कीमत है, पूर्ति की मात्रा है। कीमत है 10, पूर्ति की मात्रा है 20। कीमत 10 है, पूर्ति की मात्रा बढ़ के कितनी हो गई, 30। तो इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे, अब होता क्या देखिए, ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करते हैं इसको। यहां पर ये होगी कीमत 5, 10, 15, ये होगी कीमत, और यहाँ पर देखो पूर्ति की मात्रा कितना लेंगे, 10, 20, 30, 40। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले जब कीमत 10 है, पूर्ति की मात्रा कितनी है, 20। कीमत 10, पूर्ति की मात्रा है 20 यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ बन गया। अब दूसरा पूर्ति कीमत वही है, लेकिन जो पूर्ति की मात्रा है वो कितनी हो गई, 30। अब देखिए यहाँ पर तो नया वक्र कौन सा, ग्राफ कौन सा बनेगा, तो नया जो ग्राफ बनेगा वो ये वाला बनेगा। अब दिस वन, तो पूर्ति वक्त अपनी जगह छोड़ के आगे की ओर खिसक जा रहा है, तो इसी कारण से बोलते हैं पूर्ति का खिसकाव और पूर्ति में वृद्धि। इसका ठीक उल्टा होता है पूर्ति में कमी, पूर्ति में कमी। पूर्ति का कमी इसका ठीक विपरीत होता है, यानी कि यहां पर भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होता है, कीमत स्थिर होने पर अन्य कारकों में होने वाले परिवर्तन के कारण, ठीक है ना, यहां पर वस्तु की कीमत स्थिर रहती है, जबकि अन्य कारकों में परिवर्तन होता है, जिस कारण वस्तु की पूर्ति में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और वो कारण कौन कौन से होते हैं, ठीक इसका उल्टा। जैसे हमारे साधनों की कीमतों में कमी होने से, तो यहां पर हम बात करेंगे साधनों की कीमत में क्या होती है, वृद्धि होने से, ठीक है। नंबर 2 तकनीक का क्या होना, पुराना होना, ठीक है ना। नेक्स्ट भविष्य में कीमत वृद्धि की आशंका, कि भविष्य में कीमत वृद्धि होगी। नेक्स्ट करों में वृद्धि। नेक्स्ट फर्मों की संख्या में कमी। ये सारे कई कारण होते हैं जिसके कारण वस्तु की पूर्ति में क्या होती है, कमी होती है। एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए ये कीमत है या पूर्ति की मात्रा है, कीमत है 10, पूर्ति की मात्रा कितनी हो रही है आपका 20। कीमत 10 है, पूर्ति कम होगी, कितनी हो गई 10 हो गई। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति को पूर्ति में कमी कहते हैं। ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसा होगा, ये हो गया आपका 5, 10, 20, और यहां हो जाएगा 10, 20, 30, ठीक है ना। रिप्रेजेंट कीजिए। सबसे पहले 10 पर 20 है, तो ये आपका कीमत 10 है,
पूर्ति की मात्रा कितनी हो रही है 20, ठीक है, तो ये वाला ग्राफ बन रहा है। लेकिन अब वस्तु की कीमत 10 और पूर्ति की मात्रा भी 10, ये वाला पॉइंट, तो नया पूर्ति वक्र कहाँ बन रहा है, ये वाला बन रहा है एस। यहाँ पर पूर्ति में क्या हो गई, कमी हो गई, और पूर्ति में कमी को पूर्ति का, इधर समझ में आ गया। तो ये अलग अलग से कारण है जिसके कारण वस्तु की पूर्ति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस पढ़ना पड़ेगा आपको या दिमाग बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सिंपल सी लॉजिक सी चीज है, हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तन होता है किस कारण से होता है, खुद पर अपने आप को एक दुकानदार विक्रेता उत्पादक मान के समझ लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअली में रीजन क्या है, ठीक है। इसके बावजूद भी, इतना एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी आपको अगर कोई डाउट रह जाता है, बेझिझक आप बताइए डाउट को, मैं जरूर सॉल्व करूंगा। थैंक यू।